अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकज़ी काबीना ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में आज 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा मरकज़ी काबीना की मीटिंग ने भी डॉक्टर सिंह की याद में एक ताज़ियती क़रारदाद मंजूर की और फैसला किया कि उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएगी। काबीना ने 2 मिनट की खामोशी के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया। काबिल ज़िक्र है कि आंजहानी रहनुमा के एजाज़ में 1 जनवरी 2025 तक 7 रोज़ा सरकारी सोग का ऐलान किया गया है। इस सोग के दौरान हिंदुस्तान भर में कौमी परचम निस्फ सुरंगो रहेगा। बैरून मुल्क तमाम हिंदुस्तानी मिशन हाई कमीशनों में कौमी परचम भी 1 जनवरी 2025 तक 7 दिनों तक निस्फ सुरंगो रहेगा। काबीना की मीटिंग में फैसला किया गया कि डॉक्टर सिंह की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएगी। काबीना की मीटिंग आंजहानी रहनुमा की आखिरी रसूमात के दिन मरकज़ी हुकूमत के तमाम दफातर और CPSU में आधे दिन की सरकारी तातील का ऐलान किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म के एजाज़ में मीटिंग में मंजूर की गई ताज़ियती क़रारदाद में कहा गया कि काबीना हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली में 26 दिसंबर 2024 को अलमनाक इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के जसद खाकी पर फूल चढ़ाकर उन्हें जज्बाती खिराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर सिंह का जुमेरात की रात एम्स में इंतकाल हो गया था। उनका जसद खाकी आखिरी दीदार के लिए उनकी रिहाइशगाह पर रखा गया। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सदर जमहूरिया ने डॉक्टर सिंह की रिहाइशगाह पहुँचकर उन्हें जज्बाती खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया ने साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया गुरशरण कौर और ख़ानदान के दीगर अफराद से भी बातचीत की और अपनी ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की जसद खाकी पर फूल चढ़ाकर उन्हें जज्बाती खिराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर सिंह का कल रात एम्स में इंतकाल हो गया था। साबिक़ वज़ीर आज़म की जसद खाकी को आखिरी दीदार के लिए उनकी रिहाइशगाह पर रखा गया है। मोदी ने डॉक्टर सिंह की रिहाइशगाह पर जाकर उन्हें जज्बाती खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक शुक्रगुजार कौम मुल्क की तरक्की में डॉक्टर सिंह के ताउन को हमेशा याद रखेगी। मोदी ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की अहलिया गुरशरण कौर और ख़ानदान के दीगर अफराद से भी बातचीत की। वज़ीर आज़म के साथ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी थे और उन्होंने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने
रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की आखिरी दीदार करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस क़यादत के साथ साथ मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा कायदीन डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश करने पहुंचे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, कई दीगर मरकजी वज़रा और सरकर्दा कायदीन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जसद खाकी पर फूल चढ़ाए। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जारी मीटिंग में शिरकत करने गए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल की खबर सुनकर मीटिंग अधूरी छोड़कर दिल्ली वापस लौट गए। ये इजलास 100 साल कबल कांग्रेस के बेलगाम इजलास की याद में मुनक्किद किया गया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जुमे की शाम एक इजलास तलब किया। यह इजलास शाम 5:30 बजे कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद किया गया, जिसमें CWC के अराकीन और खुसूसी मदुईन ने शिरकत की। कांग्रेस के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज CWC का इजलास मुनक्किद किया गया था। उन्होंने मजीद बताया कि मनमोहन सिंह का जसद खाकी आज उनकी रिहाइशगाह 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रखा गया था ताकि लोग वहां पहुंचकर उनका आखिरी दीदार कर सकें। कल यानी 28 दिसंबर को सुबह 8 बजे उनके जसद खाकी को AICC हेडक्वार्टर्स लाया जाएगा और सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अवाम और कांग्रेस कारकुन उन्हें खिराज अकीदत पेश कर सकेंगे। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात की तकरीब कल सुबह 9:30 बजे AICC हेडक्वार्टर से शुरू होगी और उनका जसद खाकी शमशान घाट तक ले जाया जाएगा। मनमोहन सिंह का इंतकाल जुमेरात की रात को हुआ था। वो 92 बरस के थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश किया। दिल्ली में वाक़े मनमोहन सिंह के क़यामगाह पहुंचकर चीफ मिनिस्टर ने साबिक वज़ीर आज़म की नाश पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। चीफ मिनिस्टर के हमरा PCC सदर महेश कुमार गौड़, तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी, वजीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा, कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मल्लू रवि, बलराम नायक, अनिल कुमार यादव के अलावा संपत कुमार और JD सेलम भी मौजूद थे। उन्होंने मनमोहन सिंह के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा भी दिया। बाद अज़ां कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि ने वहां मौजूद मीडिया से बात करते हुए मनमोहन सिंह की मौत पर अपने गहरे तासुब का इजहार किया। BRS ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात में शिरकत का ऐलान किया है। BRS लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए BRS अरकान पार्लियामेंट के वफद की क़यादत करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर एक ट्वीट करते हुए BRS पार्टी के सरबराह K चंद्रशेखर राव और BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कायदीन ने उन्हें भरपूर खिराज पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया।
बहुत संवेदनशील थे और बहुत ही उनमें अद्भुत क्षमता थी, योग्यता थी देश को आगे ले जाने की। और विशेष रूप से जो लोग पीछे छूट गए हैं, दबे हुए लोग हैं, उनके प्रति उनमें बहुत संवेदनशीलता थी। मैम, उनकी तमाम जो योजनाएं Former Prime Minister Manmohan Singh ji's passing leaves in his wake an indelible legacy, a legacy of being an educationist, a legacy of being a reformer, a legacy of being a public servant, a legacy of his immense contribution to the nation's development. जानिब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद खानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबनी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। आरबीआई के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज इस गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। मां भारती के सच्चे सपूत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बदला, इस देश में मिडिल क्लास की जिंदगी को बदला, इस देश में गरीब की जिंदगी को बदला, इस देश में भोजन का अधिकार लेकर आए, शिक्षा का अधिकार लेकर आए, काम का अधिकार लेकर आए, किसान के लिए उचित मुआवजा कानून का अधिकार लेकर आए, 72,000 करोड़ की कर्ज माफी लेकर आए, जल जंगल जमीन आदिवासियों और दलितों के लिए अधिकार लेकर आए। मां भारती के उस सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि का एक बड़ा हिस्सा ये है कि उनकी अंतिम यात्रा उस स्मारक पर हो जो स्मारक दिल्ली राजधानी में बनाया जाए, ताकि उनकी अमिट याद सदैव इस देश के लोगों के साथ रहे। ये राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने करोड़ों देशवासियों की भावना के अनुरूप ये पत्र लिखा है कि सरदार मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक उनके कद के मुताबिक 10 साल उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री सेवा की, एक स्मारक का निर्माण हो। अब सरकार को निर्णय लेना। उनके निधन पर उनके पूरे जितने परिवार के लोग हैं, समर्थक हैं, उनके चाहने वाले जितने लोग हैं, उनके प्रति संवेदना हम लोग रखते हैं। और एक बहुत बड़ी क्षति जो है देश को हुई है। उन जैसा ईमानदार और महान नेता जो है बड़े मुश्किल से ही इस धरती पे आते हैं। और उन्होंने जो चमत्कार करके दिखाया था जब वो वित्त मंत्री बने थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में, और कई योजना जो है असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेट के माफ कीजिएगा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के हॉल टिकट जुमे से जारी कर दिए गए हैं। टेट के कन्वीनर ने बताया कि 2 जनवरी से 20 जनवरी तक 10 दिनों तक रियासत के 20 मकामात पर टेट इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है। हर दिन 2 सेशंस में इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। पहला सेशन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 1 बजे से 2 बजे माफ कीजिएगा दूसरा इम्तिहान दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक मुनक्किद होगा। पेपर 1 के इम्तिहानात 8, 9, 10 और 18 जनवरी को मुनक्किद होंगे। वहीं पेपर 2 के इम्तिहानात 2, 5, 11, 12, 19 और 20 जनवरी को मुनक्किद किए जाएंगे। कन्वीनर ने मजीद बताया कि सुबह के सेशन के इम्तिहान में उम्मीदवारों को 7:30 बजे इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले की इजाज़त रहेगी।
जबकि दोपहर के सेशन के इम्तिहान में 12:30 बजे दाखिले की इजाज़त रहेगी। इम्तिहान के आगाज़ से 15 मिनट कबल ही इम्तिहानी मरकज़ के मेन गेट को बंद कर दिया जाएगा, यानी सुबह के सेशन में 8:45 पर और दोपहर के सेशन में 1:45 पर गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को लाजमी तौर पर हॉल टिकट के साथ ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट शनाख्ती कार्ड या आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड साथ रखने का मशवरा दिया गया। स्मार्ट वॉच के अलावा दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया की इजाज़त नहीं रहेगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फार्मूला ई रेस केस में साबिक वजीर और कारगुजार सदर BRS KT रामाराव की दाखिल करदा उस दरखास्त पर समाअत 31 दिसंबर तक मुलतवी कर दी, जिसके जरिए उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज केस को कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। अदालत, जिसने कबल अज़ीम पुलिस को 30 दिसंबर तक KTR को गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया था, अब इसमें मजीद एक दिन की तौसी की गई। समाअत के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने जवाबी हलफनामा और एक मजीद दरख्वास्त दाखिल की। अदालत ने KTR और रियासती हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। हाईकोर्ट की बेंच अब इन जवाबी हलफनामों पर 31 दिसंबर को समाअत करेगी। संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े के सिलसिले में अदाकार अल्लू अर्जुन जुमे को वर्चुअली तरीक़ेकार के तहत नामपल्ली की अदालत में पेश हुए। 4 दिसंबर को पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर शो के दौरान रौनुमा भगदड़ के वाक़े में एक खातून हलाक और उनका बेटा जख्मी हो गया था। पुलिस ने इस केस में अदाकार का नाम मुलजिम नंबर 11 की हैसियत से शामिल किया है। अदाकार की सिक्योरिटी टीम के अरकान के अलावा थिएटर के स्टाफ और मालिकीन को भी मुलजिमीन बनाया गया। अदाकार ने अदालत में बाकायदा जमानत के लिए दरख्वास्त दाखिल की है, जिस पर तवक्को है कि 30 दिसंबर को समाअत होगी। 13 दिसंबर को पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करते हुए 14 दिन के लिए अदालती तहवील में दे दिया था। जुमे को उनकी तहवील की मुद्दत खत्म हो गई। अदालती कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो समाअत में हाजिर हुए। गिरफ्तारी के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 4 हफ्तों की उबूरी जमानत मंजूर की थी और उन्हें दूसरे ही दिन जेल से रिहा कर दिया गया था। BRS के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी को आज उस वक्त एक राहत मिली जब शहर की बंजारा हिल्स पुलिस ने उनकी दरखास्त को कबूल करते हुए तहकीकात के लिए 6 जनवरी को पुलिस स्टेशन में हाजिर होने की इजाज़त दी। बताया जाता है कि 4 दिसंबर को कौशिक रेड्डी ने अपने हामियों और BRS कारकुनों के हमरा बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर गड़बड़ की थी, जिस पर सर्कल इंस्पेक्टर ने ड्यूटी की अंजाम दही में रुकावटें हायल करने का रुकने असेंबली पर इल्ज़ाम आयद करते हुए शिकायत दर्ज की थी। उनकी शिकायत पर पुलिस स्टेशन में कौशिक रेड्डी के हमरा 20 दीगर अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिस पर उन्हें गुज़िश्ता रोज़ नोटिस जारी करते हुए जुमे को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी थी। ताहम कौशिक रेड्डी ने अपने वकील के जरिए पुलिस स्टेशन को इतला दी कि उनके वालिद की हार्ट सर्जरी होने वाली है, जिसकी वजह से वो पूछताछ के लिए 6 जनवरी को हाजिर होंगे। उनकी दरखास्त कबूल कर ली गई है। निम्स हॉस्पिटल से रुजू होने वाले आउट पेशेंट मरीजों ने आज उस वक्त एहतजाज किया जब हॉस्पिटल के डॉक्टरों और दीगर अमले ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर बतौर सौग हॉस्पिटल में आउट पेशेंट सर्विसेज को बंद कर दिया। बताया गया कि साबिक वज़ीर आज़म के इंतकाल के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने सरकारी दफातर और स्कूलों को जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद निम्स हॉस्पिटल के अमले ने भी OP सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया, जिस पर मरीजों को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ा। शहर के अलावा मुख्तलिफ अजला से आने वाले मरीजों ने OP सर्विसेज को मुअत्तल करने की इतला पर शदीद बरहमी जाहिर की। एक मौके पर बरहम मरीजों ने हॉस्पिटल इंतजामिया के इस फैसले के खिलाफ धरना भी दिया। उन्होंने बताया कि काफ़ी दूर से लोग यहाँ आए हैं। हॉस्पिटल में अचानक OP खिदमात बंद कर देने से मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। निम्स पंजागुट्टा के शोबे इमरजेंसी के स्टाफ ने जुमे को पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और इल्ज़ाम आयद किया कि पंजागुट्टा पुलिस ने उनके एक साथी वर्कर को गैर ज़रूरी तौर पर ज़दोकोब किया। निम्स के स्टाफ ने बताया कि जुमेरात को एक मरीज़ MRI स्कैन के लिए निम्स आया था। स्कैनिंग की तकमील के बाद मरीज़ ने बताया कि उसकी तलाई चेन लापता हो गई। पंजागुट्टा पुलिस ने मरीज़ की शिकायत की बुनियाद पर ड्यूटी पर मुतयन एक मुलाजिम पर शक किया और तहकीकात के दौरान उस मुलाजिम को ज़दोकोब किया गया। बादअज़ां ये तलाई चेन मरीज़ के पास ही दस्तियाब हुई। पुलिस की ज़्यादती के खिलाफ शोबे इमरजेंसी के स्टाफ ने अहाते निम्स में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि तहकीकात के बगैर ही पुलिस ने उनके साथी रुकन को बेतहाशा ज़दोकोब किया। शहर हैदराबाद के अतराफ तामीर होने वाले रीजनल रिंग रोड के मुतासरीन ने जुमे को बीजेपी के सीनियर लीडर व रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण से मुलाकात की और उनकी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की, जिस पर बीजेपी कायद ने
कहा कि रीजनल रिंग रोड के अलॉटमेंट में तब्दीली लाने की मुतासरा किसानों ने पेशरफ बीआरएस हुकूमत से दरख्वास्त की थी, क्योंकि बीआरएस हुकूमत के गलत फैसले की वजह से गरीबों और किसानों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि रीजनल रिंग रोड के मुजवज़ा प्लान में चंद इलाकों में रीजनल रिंग रोड की मुसाफत को कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि HMDA के बाहर रीजनल रिंग रोड की तामीर होनी चाहिए। गैर साइंटिफिक तरीके से अलॉटमेंट किए जाने की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुतासरा किसानों ने साबिक में प्रियंका गांधी से इस मसले पर नुमाइंदगी की थी और उन्होंने कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर उनके साथ इंसाफ करने का तयख्खुन भी दिया था, लेकिन कांग्रेस इख्तिदार में आकर 1 साल का अरसा हो गया। कांग्रेस हुकूमत मुतासरा किसानों के साथ इंसाफ करने के मामले में टाल मटोल से काम कर रही है। రాష్ట్రంలో ఏదైతే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ పేరు మీద గత ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రతిపాదన చేసిందో, ముఖ్యంగా ఆనాడు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అలైన్మెంట్లో మార్పులు తీసుకురావాలని, ముఖ్యంగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాకు సంబంధించిన ప్రాంతాలు భోనీర్ కానీ నల్గొండ కానీ కొన్ని వేల మంది రైతులు, పేద వర్గాలు అనాలోచితమైనటువంటి ఆ అలైన్మెంట్ వల్ల భారీగా నష్టపోవడమే కాకుండా గతంలోనే అనేక సందర్భాల్లో మరి ఆ రోజు నేషనల్ హైవేస్ కోసమని లేదా ఓఆర్ఆర్ పేరు మీదనో అనేక సందర్భాల్లో 1-3 సార్లు భూములు కోల్పోయిన ఈ ప్రాంత ప్రజలు, పైపెచ్చు దక్షిణాదికి సంబంధించినటువంటి ఈ త్రిపురాల్ అలైన్మెంట్ లో 40 కిలోమీటర్ల దూరం ఈ యొక్క ఓఆర్ఆర్ నుంచి ప్రతిపాదించి ఈ ప్రాంతానికి నల్గొండ ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి 28 కిలోమీటర్లకు కుదించడం, అందులో ఏదో మతలబు ఉందనే విషయాన్ని ఆనాడు అన్ని పార్టీలు बीआरएस की रुकने काउंसिल के कविता ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बाद ही मजालिस मकामी इदारे जात के इंतखाबात करवाएँ। पसमानदा तबकात के मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन के साथ एक इजलास से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि 3 जनवरी को BC लीडर सावित्रीबाई फूले जयंती के मौके पर मुख्तलिफ BC तंजीमों के साथ मिलकर वह हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर भारी जलसे मुनक़िद करेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि रियासती हुकूमत मजालिस मकामी इदारे जात के इंतखाबात की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन हुकूमत को वो वाज़ेह करती हैं कि जब तक पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात का तयन नहीं होता तब तक कोई भी इंतखाबात ना करवाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से कबल कामारेड्डी डिक्लेरेशन में BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि रियासत की आबादी का निस्फ हिस्सा पसमानदा तबकात से है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा कर रही है। మేము తెలంగాణ జాగృతి నుండి గత సంవత్సర కాలంగా బీసీలకు సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలను ముందుకు తీసుకొని వెళ్తా ఉన్నాం. అసెంబ్లీలో పూలే విగ్రహాన్ని పెట్టాలనేటటువంటి డిమాండ్ని మేము తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా 20,000 కోట్లు బీసీలకు బడ్జెట్ ఇస్తామని చెప్పారు. మరి 3 సార్లు అసెంబ్లీ జరిగింది, బీసీలకు మాత్రం 20,000 కోట్లు పెట్టలేదు. మరి ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థలు దగ్గరికి వచ్చినాయి, 42% ఇస్తా అన్నది ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం మాకు అర్థమవుతా ఉన్నది. కాబట్టి ఇవాళ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం, మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు చెప్పినట్టుగా 42% ఇవ్వకుండా ముందుకు వెళ్ళే ప్రసక్తే లేదు. మిమ్మల్ని మేము వెళ్ళనీయం. ఎక్కడికక్కడ మండల కేంద్రాల్లో కావచ్చు, జిల్లాలలో కావచ్చు, అన్ని చోట్ల కూడా నిరసన ప్రదర్శనలు చేస్తాం. మీరు 42% కాకుండా బీసీల వాటా మాట్లాడకుండా ఎన్నికలకు వెళ్తే మాత్రం కార్యాచరణ చాలా స్పష్టంగా, చాలా షార్ప్గా, పెద్ద ఎత్తున రియాక్షన్ ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇవాళ ఇక్కడ కలిసినటువంటి బీసీ ఎంబీసీ సంఘాలు అందరం కూడా కలిసి మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే, ఇవాళ ప్రభుత్వానికి మనం ఒక హెచ్చరిక జారీ చేద్దాం. మీరు చేసేటటువంటి ప్రయత్నం బీసీ డెడికేటెడ్ కమిషన్ నివేదిక ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే, బీసీ జనాభా ఎంతుందో తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పినాక మాత్రమే, దాని మీద మీరు ఎట్లా ముందుకు పోతారనే స్పష్టత ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఎన్నికల గురించి ఆలోచన చేయాలి. అంతవరకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల గురించి ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయకూడదు. ఇది ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్. రెండవది, జనవరి 3 నాడు సావిత్రిబాయి పూలే గారి జయంతి ఉన్నది.
మరి ఆనాడు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ఒక భారీ సభను మేము పెట్టబోతా ఉన్నాం। ఆ సభ आंध्र प्रदेश में अपोजिशन वाईएसआर कांग्रेस के कायद व साबिक आईएएस ओहदेदार इम्तियाज अहमद ने पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया है और उन्होंने अमली सियासत से भी दूरी अख्तियार करने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज अहमद ने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के मशवरे के मुताबिक अमली सियासत से दूर रहेंगे, इसके बजाय वो समाजी कामों में हिस्सा लेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में इम्तियाज अहमद ने करनूल असेंबली हल्के से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुकाबला करते हुए शिकस्त से दो चार हुए थे। रियासत में इख्तिदार से महरूमी के बाद जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कई अहम कायदीन ने पार्टी छोड़कर हुक्मरान जमात तेलुगु देशम और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इम्तियाज अहमद वो वाहिद कायद हैं जिन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी होकर सियासत के बजाय समाजी खिदमात का ऐलान किया है। बरकी बिल अदा न करने पर बरकी कनेक्शन मनखते करने के लिए जाने वाली एक बरकी के मुलाजिम पर दो भाइयों ने हमला कर दिया। ये वाक़या हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रोड नंबर 2 में पेश आया। बताया गया कि महकमे बरकी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुलाजिम शाम ने पुलिस में शिकायत की कि बरकी बिल अदा न करने पर महकमे जाती कार्रवाई के लिए एक सारिफ के मकान पहुँचने पर उनके साथ उनके मकान के दो भाइयों ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि उन पर हमला भी किया और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। मीडिया से बात करते हुए शाम ने बताया कि महकमे के आला अहदेदारों की हिदायत पर ही वो बरकी बिल अदा ना करने वाले एक सारिफ के मकान पहुंचे थे, जहां उनसे बिल अदा करने की ख्वाहिश की गई। बसूरत दीगर बरकी कनेक्शन मनखते करने का इंतबाह भी दिया गया, जिस पर मुतालिका सारिफ के घर में रहने वाले दो भाइयों ने उनके साथ गाली गलौज की और उन पर हमला किया। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। నువ్వేం చేస్తావు మీరు కట్టకుండా నేను వచ్చి నేను అడగాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది। నువ్వు చేయలేపినావు నా మీద బండి కొట్టినావు, నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, రండి మీరు చేసిన పనికి నేను మాట్లాడుతున్నా। महकमा आबकारी और नशाबंदी की डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स टीम ने शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टॉल से ड्यूटी फ्री शराब की मुबैना स्मगलिंग और उन्हें मार्केट में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनमें 2 मुलाजिमीन पुलिस भी शामिल हैं। पुलिस राय ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान 37 साल कांस्टेबल MG नायक, 36 साल होमगार्ड बी लिंगैया, होटल मैनेजर 36 साल पी रघुवेंद्रा और 36 साल हरीश कुमार ने एक सिंडिकेट तैयार करते हुए एयरपोर्ट के स्टॉल से ड्यूटी फ्री शराब की स्मगलिंग शुरू की थी। जी नायक अपने साथियों की मदद से एयरपोर्ट में उनके स्टॉल से शराब खरीदा करता और अहम तरीन शख्सियतों के दौरों के मौके पर मसरूफ तरीन औकात में शराब की ये बोतलें एयरपोर्ट के बाहर स्मगल की जाती हैं और फिर उन्हें हैदराबाद में रेगुलर कस्टमर्स को फरोख्त किया जाता। महकमा आबकारी और नशाबंदी ने इन मुलजिमीन की नकलो हरकत पर नजर रखी थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली पुलिस ने प्लास्टिक के थैले में दस्तियाब नाश का मुअम्मा हल कर लिया है। मैलारदेवपल्ली के इंस्पेक्टर नरेंद्र के मुताबिक इस महीने की 24 तारीख को मैलारदेवपल्ली दुर्गानगर में सड़क के किनारे नाले से एक थैले से नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई थी, जो इंतहाई मशक़शुदा हालत में थी। पुलिस ने 2 दिन में केस का सुराग लगाया और मकतूल की बीवी और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाला मोहम्मद मुमताज़ आलम 2 साल कबल अपनी बीवी रोशन खातून और 4 बच्चों के साथ शहर मुंतकिल हुआ था और मैलारदेवपल्ली में मुकीम था। मुमताज़ आलम चिकन सेंटर में काम करता था और अपनी आमदनी शराब नौशी में उड़ा दिया करता था। शोहर की मुसलसिल हरासानी से उसकी बीवी तंग आ चुकी थी। 20 दिसंबर को मुमताज़ आलम हालत नशा में घर पहुंचा, जिस पर उसकी बीवी ने अपने शोहर पर अपनी बहन रेहाना बीबी के साथ मिलकर अपने शोहर पर लाठी से हमला करके उसका गला पलंग की निवार से घोंटकर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद दोनों बहनों ने मिलकर नाश को थैले में डाल दिया और आधी रात को एक ऑटो किराए पे लेकर दुर्गानगर पहुंचे, जहां उन्होंने नाश फेंककर राह फरार इख्तियार की। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।